नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और मई के महीने से चले आ रहे भारत चीन तनाव के घटने के संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पूर्वी लद्दाख के सभी तनाव वाले इलाकों से चीनी सेना के टेंट अब हटने लगे हैं। और चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में भी तनाव घटने की बात को लेकर प्रगति के संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं। रविवार को भारत के एनएसए अजित डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा की बातचीत हुई थी। भारत का आधिकारिक बयान इस मामले पर अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस बातचीत पर चीन ने इतना जरूर कहा है कि दोनों पक्ष सैनिक स्तर पर हुई बातचीत में बनी सहमति को जल्द से जल्द लागू कर देने पर सहमत हो चुके हैं। चीन अगर वाकई पीछे हटा है तो क्या इसे भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की आक्रामक रणनीति का असर माना जाए? वैसे कांग्रेस लगातार चीन मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने आज भी सरकार पर हमला किया है कि जिस गुजरात से पीएम मोदी आते हैं वहां चीनी अतिक्रमण के दौरान भी चीनी निवेश क्यों बढ़ा। दूसरी तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को यह कहकर घेरा है कि वो संसद की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की और ना ही वो शांति काल के दौरान चीन के बॉर्डर पर दौरे के लिए जाने को मौजूद रहे। आखिर क्यों? तो इन सारे सवालों पर बात करेंगे। 2 मेहमान केवल हमारे साथ होंगे, संबित पात्रा बीजेपी से, गौरव वल्लभ कांग्रेस से। सीधी बहस होगी, लेकिन दोनों से बातचीत करें उसके पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपको दिखा देते हैं। चीन की सेना के कदम पूर्वी लद्दाख में पीछे हट रहे हैं। गलवान के PP-14 से चीनी सेना ने टेंट और स्ट्रक्चर हटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक गलवान के साथ साथ हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी चीनी सेना पीछे हटी है। पेंगोंग झील इलाके में भी चीनी स्ट्रक्चर हटने की खबरें हैं, लेकिन चीनी सेना अभी पीछे नहीं हटी है। 2 महीने से लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव को लेकर एनएसए अजित डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत पर चीन के बयान में कहा गया है, दोनों पक्षों ने हाल के सैन्य और कूटनीतिक बैठकों में हुई प्रगति का स्वागत किया और इस बात पर सहमत हुए हैं कि सैन्य स्तर पर बनी सहमति को जल्द से जल्द अमल में लाकर तनाव घटाया जाए। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तनाव घटाने और सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर प्रगति हुई है। चीन का कदम सकारात्मक दिख रहा है, लेकिन भारतीय सेना के सूत्र बिना निरीक्षण अभी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वैसे भारत चीन तनाव घटाने पर बात भले बनती दिख रही है, लेकिन राजनीतिक पारा बेहद गर्म है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सांसद संसद की रक्षा समिति के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो उधर कांग्रेस ने ये कहकर हमला बोला है कि एक ओर चीनी अतिक्रमण कर रहे तो दूसरी ओर गुजरात में चीनी निवेश बढ़ा है। राहुल गांधी एक रक्षा स्थायी कमेटी के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है। कुल कमेटी के 11 बैठकें हुई 1 साल के अंदर। किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है? राहुल गांधी केवल हल्की राजनीति के लिए, सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्भ में बाहर बात करते हैं। जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का। उस बाबत आप क्या कर रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। जाहिर तौर पर चीन का मुद्दा बॉर्डर पर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन देश की सियासत में अभी बना रहेगा। गीता मोहन और अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ केवल 2 मेहमान, संबित पात्रा बीजेपी से और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी से, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो चीन कह रहा है कि पीछे हट रहा है चीन। राहुल गांधी को हो जाएगा यकीन? गौरव वल्लभ जी 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए, फिर 1.5 मिनट संबित पात्रा बोलेंगे। जी, आपने आज प्रोग्राम की शुरुआत करी और आपने
पहला शब्द जो रोहित जी यूज करा कि मई के महीने से चला आ रहा, ये मई के महीने से चला आ रहा जो विवाद है, और उस चीनी सेना जब अंदर आ गई, जब हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं करी। क्या मीटिंग अटेंड करने से भारत माँ के 20 जवानों को, सपूतों को बचाया जा सकता था? क्या मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या चीनी सेना भारत माँ की सरजमी में अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए तो ये सब जायज है? अगर मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या गलवान वैली हो, पैंगोंग त्सो लेक में, मैंडारिन में साइनेज लगाना ये जायज है? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड नहीं करी तो हमारे भारत माँ के 20 सपूत जिन्होंने शहादत दी वो कोई गलत नहीं है, वो सही है, ये बताना चाह रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी जिसकी की सरकार है, उसके अध्यक्ष की ऐसी वाणी, ऐसी सोच, मैं तो हतप्रभ हूं। मेरे को लगता था उनको भूगोल का ही ज्ञान नहीं है। आज पता चला उनकी सामरिक महत्व की चीजों पे उनका ये जवाब, मैं तो आश्चर्य से चकित हूं। मेरा आज भी वही सवाल है कि किन परिस्थितियों में भारत माँ के 20 जवानों ने शहादत दी। देश आज भी ये सवाल पूछ रहा है कि डेप्सांग एरिया में चीनी सैनिक है कि नहीं। तो देश सवाल पूछ रहा है कि पैंगोंग त्सो लेक में एलएसी के हमारी तरफ 8 किलोमीटर मैंडारिन में साइनेज क्यों लगाए जा चुके हैं। देश ये सवाल पूछ रहा है कि हॉट स्प्रिंग में और गलवान वैली में हेलीपैड, बंकर, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाए चीनी सेना ने। इन सवालों का जवाब दीजिए। और रही बात आपकी कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है, नहीं, मैं उसके बारे में आज पूरा लेखा जोखा बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने संसद के साथ क्या क्या किया वो भी लेके बैठा हूं। आपको आश्चर्य होगा रोहित जी, इस 1.5 मिनट का समय मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। चलिए 1.5 मिनट हो गया, अभी आगे आऊंगा। तो आपसे ये सवाल तो अभी मैंने पूछा ही नहीं था कि राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की नहीं की। जब स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई तो राहुल गांधी कहां थे उस वक्त, टीम के साथ क्यों नहीं गए उस वक्त दौरा करने? नहीं सर, रिपोर्ट में दिखाया था इसलिए। ठीक सर, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं अभी उस पर आया ही नहीं था। मैंने तो केवल बड़े आराम से ये पूछा था कि चीन कह रहा है कि पीछे हट रहा है चीन, क्या राहुल गांधी कर लेंगे यकीन? आपने उसके अलावा सब बातें कही। क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई जिस चीज पे हमें पता है हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी उस पे पहले ही जवाब दे दें? अभी रुकते हुए संबित जी से पहले कमेंट ले लूं, वरना उन्हें लगेगा कि भाई हमें मौका नहीं दिया, कांग्रेस को ही मौका दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। संबित पात्रा, उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये है कि राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में चले जाते तो क्या चीन की सेना वहां नहीं आती जहां से अब पीछे हट रही है? एक, इसके अलावा जो सारे सवाल उन्होंने उठाए वो आपने सुनी लिए। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, राहुल गांधी मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो पूरा चले ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगले बार रहेंगे क्या? अगले बार सांसद भी नहीं रहेंगे, ऐसे ही जाते 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 वो चले जाएंगे और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रहे या वो चले जाए। राहुल गांधी विषय नहीं है। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के ज्ञान, भूगोल और उनके बाकी ज्ञान के ऊपर आप लोगों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके अध्यक्ष को, उस समय अध्यक्ष थे, जिसके अध्यक्ष को एनसीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है, वो दूसरों का ज्ञान थर्मोमीटर लेके चेक करने की, ज्ञानोमीटर लेके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने अध्यक्ष को एनसीसी का फुल फॉर्म सिखाइए। देखिए रोहित जी, ये जो 10-12 दिन से डिबेट चल रही है कांग्रेस बीजेपी, किस लिए डिबेट चल रही थी? इन्होंने कहा कि सूत्रों के हिसाब से सोर्सेज बता रही हैं कि हमारे जमीन पे कब्जा हो गया है। आज मैं टीवी देख रहा हूं, आज आप लोग कह रहे हैं, और मैं अभी हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया टुडे का सब कटिंग लेके बैठा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड में इंडिया का बड़ा अच्छा नाम हो रहा है, और डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एलएसी, ये लिखा हुआ है। सूत्रों के हिसाब से लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता हूं क्योंकि एमईए ने अभी तक कुछ बताया नहीं है और ना ही मैं कुछ प्रीएम्प्ट करूंगा। तो उस समय सूत्र ठीक थे, अब सूत्रों के ऊपर चुप्पी है। इस प्रकार की राजनीति हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं आपको ये जो बार बार कह रहे हैं ना, देश सवाल पूछ रहा है, देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी इज नॉट इक्वल टू देश। राहुल गांधी देश के पर्यायवाची शब्द नहीं है और ना ही गांधी परिवार पर्यायवाची शब्द है देश के। देश कोई सवाल नहीं पूछ रहा है क्योंकि देश जानता है कि किन मजबूत हाथों में देश का बागडोर है। मैं आज पूछता हूं, मैं नहीं सुनिए ना, इनका जो मोटो है राहुल गांधी जी का, वो मोटो है काम न करना,
काम न करना, काम का केवल जिक्र करना और जिक्र का केवल फिक्र करना। कोई देखिए, ये जो 13 मीटिंग के बारे में बात हो रही है, 11 मीटिंग के बारे में बात हो रही है, काम न करना क्या होता है? आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, आप मीटिंग में नहीं जाएंगे, ऊपर से बोलेंगे मीटिंग में नहीं जाते तो क्या होता? ये क्या 20 जवान शहीद होते? मीटिंग में जाते तो क्या होता? क्या बहुत बढ़िया हो जाता? अरे भैया, अगर सारे पार्लियामेंटेरियन अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, कोई बिल भी पारित नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, तो क्या होता? तो फिर ये सब सारे रक्षा मसौदे नहीं खरीदे जाते, टैंक नहीं होती, आर्टिलरी नहीं होता, बंदूक नहीं होता, विमान नहीं होते, तो फिर कैसे लड़ते? ओके। इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना, कि इतनी बुद्धि भी हम ले लेके डिबेट में आके इनको देंगे हर दिन। ठीक है, ओके। गौरव वल्लभ, वैसे ये बात तो बताइए कि जाते क्यों नहीं मीटिंग में? ट्विटर पे तो वो इतना हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन जहां जाके बोलना चाहिए था, जहां जाके सरकार का कॉलर पकड़ना चाहिए, जहां बैठ के वो फैसले लेने की स्थिति में हो सकते हैं या फैसले रोकने की स्थिति में हो सकते हैं, वहां से वो गुम रहते हैं। क्यों? इन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री जी 2018 वर्ष 2018 में टोटल राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिला के 24 घंटे उपस्थित रहे पूरे साल में। ये रिकॉर्ड है, ये भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया। और एक राज्य के चुनाव में वो 5 दिन तक चले गए, 5 दिन उस राज्य के चुनाव में चले गए। पर लोकसभा और राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री 2018 में 24 घंटे उपस्थित रहे, दोनों सदनों में मिला के। भैया, वो मीटिंग में क्यों नहीं गए पात्रा जी? मीटिंग में तो जाना चाहिए था। संसद में तो प्रधानमंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिए था। संसद की तो डेट्स प्रधानमंत्री जी से पूछ के उनसे उनका आगे का प्लान लेके डिसाइड होती है। क्यों नहीं गए? क्यों घूम रहे थे? क्यों विदेशों के दौरे कर रहे थे? क्यों उन देशों के दौरे कर रहे थे जो आज हमारे साथ में भी नहीं खड़े हैं? हमारे देश के करदाताओं के करोड़ों रुपए लगा के 44 देशों के दौरे क्यों कर रहे थे? पात्रा जी, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, आपने तो क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, इसलिए राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते, या जब दौरे पे जाती है कमेटी तो वो साथ में नहीं जाते, वो अपना विदेश निकल जाते हैं। मैं आपको, क्योंकि पीएम विदेश गए हुए। रोहित जी, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि आज मुख्य मुद्दा क्या है? आज आप भी कह रहे हैं कि मैं तो सूत्र की भी मान रहा हूं। रोहित जी, मैं सूत्र की, ऐसा नहीं कि मैं सूत्र की बात नहीं मान रहा हूं। आपके सूत्रों ने कहा कि 2 किलोमीटर पीछे चले गए। आपको माननी पड़ेगी सर, पहले भी तो आप सूत्रों के हवाले से ही लेके बैठते थे, तो आज जब सूत्र वाइस वर्सा कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा आपको। रोहित जी, बोलने तो दीजिए। अब वो 2 किलोमीटर पीछे चले गए। मुझे एक चीज बताइए रोहित जी, जो 2 किलोमीटर पीछे गया वो 2 किलोमीटर आगे आया होगा जब पीछे गया ना? बिना आगे आए पीछे जा सकते हैं क्या? हालांकि इनके यहाँ तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी इनके मंत्रियों ने चेंज किया हुआ है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिना आगे आए पीछे क्यों गए? तो प्रधानमंत्री जी हैं देश के। मुझे अच्छा गौरव वल्लभ, अब आप मुझे एक बात बताइए। वल्लभ जी, एक बात बताइए, एक सवाल पूछ लूं आपसे। आप तो सर मेटिकुलस तरीके से बात करते हैं ना। मुझे एक बात बताइए सर जी, सर एक बात बताइए, ये किसने कहा था कि कोई आगे नहीं आया? प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, लेकिन इस बात को तो भारत ने कभी नकारा नहीं कि चीन अपनी पोजीशन से आगे नहीं आया, या एलएसी के आसपास उन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की। ये हरकत हुई तभी तो पीएम को लेह तक जाना पड़ा ना, तभी तो भारत को ये संकेत देने पड़े ना इस तरीके से कि आप ये हरकत नहीं कर सकते। 19 जून को रोहित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे और आपके, हम सबके देश के प्रधानमंत्री जी हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये बोलते हुए कि वो झूठ बोलते हैं। 19 जून को वो बोलते थे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अरे भाई, कोई घुसा हुआ ही नहीं है तो पीछे कहां जा रहा है? कोई अरे भाई, यही बात तो मैंने भी कही कि आप इसी का हवाला दे रहे हैं अगर, तो उस बात को तो उन्होंने साफ साफ कहा ना कि सीमा पार करके कोई नहीं घुस पाया आपके देश में, तो ये और उनको रोकते हुए हमारे देश के जवान शहीद हुए। एक चीज बताइए रोहित जी, एक चीज या तो गौरव जी एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। क्या आप लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि भाई हमसे कन्विंस तो कोई हो नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, पब्लिक को कंफ्यूज करके रखते हैं, बरगलाते रहते हैं। रोहित जी, ये कांग्रेस सवाल नहीं पूछ रही है, जनरल वीपी मलिक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष पूछ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, अब बड़े रक्षा विशेषज्ञ जैसे कि ब्रह्मा चेलानी जी, वो कह रहे हैं डेप्सांग में घुसी हुई है, भारत की साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है।
गलवान वैली में 423 मीटर आवर साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है। और तो और रोहित जी, भारत के राजदूत है जो चीन में, वो कह रहे हैं भारत की साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं घुसे भी नहीं है। अब दुख होता है ना रोहित जी प्रधानमंत्री को ये बोलते हुए कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये दुख होता है मुझे ये बोलते हुए, कष्ट होता है, कोई अभिमान की बात नहीं है कि भारत जैसे मजबूत देश के दुख की वजह से झूठे हैं। नहीं, तो ये दुख है, ये दुख है जो रोक लेता राहुल गांधी को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाने से या वहां दौरे पर जाने से शांति काल में, जब देश की सरकार या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ये देखते और दिखाते हैं कि वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, इस दुख में नहीं जाते वो। रोहित जी, जब 2014 से 19 की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की कई कमिटीज की मीटिंग में राहुल गांधी जी ने प्रेजेंस दी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, आपकी जानकारी में आपको होगा जरूर, क्योंकि आप बहुत रिसर्च करके आते हैं, ऐसे शो नहीं करते आप, मुझे पता है अच्छे से। ये 2019 के बाद जो नई तो क्या हुआ फिर? उनको चाय अच्छी नहीं लगी, बिस्कुट अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने जाना बंद कर दिया, क्या हुआ? नहीं, जाने बंद करने की बात नहीं है, मैंने तो सवाल पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री जी संसद में क्यों नहीं आते, उनको संसद से ऐसी क्या घृणा है कि 2018 में तो मतलब जैसा पीएम बिहेव करेगा वैसे राहुल गांधी बिहेव करेंगे। राहुल गांधी पीएम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 4 देशों की दौरे पे जाता है तो राहुल गांधी कहेंगे कि मैं भी जा रहा हूं क्योंकि इस देश का पीएम गया हुआ। एक सवाल मैं मनमोहन सिंह जाते थे तब भी निकल जाते थे क्या राहुल गांधी ऐसे? आपके माध्यम से संबित पात्रा जी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस देश के, हमारे मजबूत देश के प्रधानमंत्री जब 18 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और वो संसद के सत्र में टोटल पूरे साल में मात्र 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा कहां घूमते रहते हैं, 44 देशों की यात्रा में क्या पाया देश ने, 18 बार झूले खाए, चीनी राष्ट्रपति के साथ क्या पाया, डोकलाम में परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए, गलवान वैली में हेलीपैड बन गए, या पेंगोंग सो में अब ये तो रोज वाली बात पे आ गए ना सर। ठीक, ये डायलॉग रोज वाला हो गया। गौरव जी, अब समय थोड़ा कंट्रोल करते हुए ना, ये तो रोज वाला डायलॉग हो गया ना, ये शुरू में बोल भी चुके आप संबित पात्रा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मुद्दे की बात। जो उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम इतने देशों की यात्रा पे चले गए, पीएम संसद में कुल जमा 24 घंटे रहे, लेकिन चुनाव प्रचार में 5 दिन चले गए एक राज्य में, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते भाई? बोलिए। मैं सारा डाटा भी लेके आया हूं और मैंने सारे सवाल इनके लिख लिए हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, बोलता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी बहुत सारी डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में चले गए थे। 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों तक वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे। 86 मीटिंग हुई 5 वर्षों में और 9 मीटिंग में राहुल गांधी की शिरकत हुई है। अटेंडेंस शीट लेके आया हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। 10% उनका अटेंडेंस शीट था, नंबर 1। नंबर 2, 11 मीटिंगें हुई थी डिफेंस कमेटी की, मैं डेट भी लिखा हुआ है, 11 बार मैं डेट पढ़ूंगा नहीं। मैं पहली मीटिंग 27/9/2019 को हुई थी और लास्ट 12 मार्च 2020 को हुई थी। 11 बार में 7 बार राहुल गांधी बैंकॉक में थे। बैंकॉक में डेट के साथ बता दूंगा और यह भी हम रिलीज करेंगे। बैंकॉक में थे। बैंकॉक में क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? इन्होंने कहा कि 84 देशों में चले गए। प्रधानमंत्री 84 देशों में देश के हेड से मिलकर देश के विषय में बात करने चले गए थे, इसलिए राहुल गांधी ये 6-7 बार बैंकॉक चले गए जिस समय डिफेंस की मीटिंग चल रही थी। 3rd बार देखिए, अभी अगर आकाश फटेगा और आकाश से भी आकाशवाणी होगी कि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, वो कामचोर हैं, तो भी भारत की जनता ये विश्वास नहीं करने वाली है कि ये देश का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो बिना एक्लिमेटाइजेशन के 11,000 फीट के ऊपर भी, मैं कंप्लीट कर लूं, 11,000 फीट के ऊपर भी भाषण दे सकता है। ये आप और मैं भी जानते हैं हेल्थ के लिए कितना खराब होता है, उसके बावजूद ये कहना कि वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। चौथा विषय उन्होंने उठाया कि कोई ऐसा हो सकता है क्या कि आगे बढ़कर पीछे, देखिए एक तो एलएसी में क्या हो रहा है ये तो हमने आपको 100 बार समझाया, मगर मैं एक उदाहरण देने वाला हूं कि कैसे बिना आगे बढ़े भी पीछे हटाया जा सकता है, कि आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे मगर पीछे होते हैं। राहुल गांधी को आपने अध्यक्ष बनाया, पार्टी को 1 इंच वो आगे बढ़ाए नहीं मगर पीछे हटे कि राष्ट्रपति अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के पोस्ट को छोड़ा। ये उदाहरण बिना आगे बढ़े अपने ही दायरे के अंदर कैसे पीछे होगा। तो एलएसी के आगे नहीं आके, ठीक है, अब आप रिटोरिक में नहीं, मैं समझा रहा हूं, सुनिए। मैं जानता हूं आपका फेवरेट टॉपिक है थोड़ा कंप्लीट कर राहुल गांधी। मसला राहुल गांधी नहीं है, मसला इस वक्त देश की सीमा पर जो परिस्थिति हो गई है वो है
ठीक है, ठीक नहीं नहीं सर, मेरा 6 साल सवाल से मेरा झूठ सवाल बोल रहे हैं, संबित 10 जी सेकंड ये और है, बोल लो। सीधे सीधे तौर पर 20 सेकंड तो मिल सकता सीधे है सीधे ना, तौर रोहित जी। पर मैं गौरव बहुत जी देर गौरव तक जी 6 देखिए, साल झूठ से सच बोल रहे आप LSE झूठ के बारे सच में तो नहीं आप पूछ रहे लगातार हैं, करते रहे मुझसे पूरे जवाब। चुनाव प्रचार के दौरान भी, फिर भी तो जनता ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया, उनको दोबारा मैं- वोट दे मैं- दिया। मैं- तो गौरव जी मैं- इसलिए मैं झूठ सच आपको- का फैसला मुझे जनता पे सिर्फ छोड़ 20 देते नहीं, मैं हैं। नहीं एक दूसरे को कर झूठा रहा कहने से कोई सम्मान गिन नहीं मुझे करता 20 है। सेकंड मैं कंप्लीट नहीं करने कर के लिए रहा। दिया जाए। मैं- बहुत ठीक है, समय संबित में पात्रा बात 30 सेकंड कहना केवल पूरा बहुत कीजिए, फिर गौरव सेकंड वल्लभ के सुना। पास आ रहा हूं। बोलिए। जी। ओके ओके गौरव जी, संबित फटाफट पूरा कीजिए, फिर गौरव देखिए, वल्लभ के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित। राहुल गांधी विषय नहीं है वाकई। हाँ, राहुल गांधी विषय नहीं है, मगर हम राहुल गांधी पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल उन्हीं के होते हैं। ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल लेके आया हूं, प्लीज क्लोजअप करिएगा तो दिखाइएगा। ये आर्टिकल कोई बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, 2008 का आर्टिकल है। जब 26/11 में मुंबई में टेरर हमला हुआ था, उस समय राहुल गांधी फार्म हाउस में पार्टी बना रहे थे सुबह 5 बजे तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इसलिए राहुल गांधी पे डिस्कशन हो रहा है कि जो मीटिंग्स में नहीं जा सकता है, टेरर हमले के समय जो पार्टी मना रहा होता है, उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठा है। अगर मैं कह दूं कि राहुल गांधी निकम्मा है तो ठीक है, कैसे लगेगा? ओके। इन्होंने 5 बार कहा राहुल प्रधानमंत्री झूठा है, मैं कहूंगा ठीक है, राहुल गांधी ओके। निकम्मा है तो कैसा लगेगा? ओके, वैसे तो ठीक ही बोल रहा हूं ना। राहुल गांधी निकम्मा है कि नहीं बताइए आप। ओके ओके अब मैं गौरव जवाब वल्लभ, दे दूं? क्या इन्होंने होता है? एक बात कही पहले ये जिस पर बच्चा- आपने कोई कमेंट मीटिंग नहीं में किया। जाएगा नहीं और फिर बोलेंगे एक बड़ा सेकंड, काम एक का सेकंड। मसौदा है। गौरव वल्लभ आपने, ठीक है ओके संबित जी, जरा वो सवाल जो बीच में एक रह गया, क्या गौरव वल्लभ पॉलिसी ये हो गई है कि काम तो करो मत, लेकिन काम का फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो, या काम का जिक्र करो और जिक्र का फिक्र करो, जैसा ये कह रहे थे अभी? इसलिए रोहित- जहां असल में मुद्दा उठना होता है वहां से राहुल गायब हो जाते हैं और ट्विटर पर लगातार आक्रामक दिखाई देने की कोशिश होती है कि हम तो हर सवाल उठा रहे हैं। रोहित जी, क्या देश की सीमाओं पर सवाल उठाना गलत है ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम में? क्या देश की सीमाओं पर चीन की सेना घुस गई, ये सवाल उठाना गलत है? जो आज स्वयं देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल आज तक और इंडिया टुडे टीवी ने बताया कि एलएसी के हमारी साइड बंकर बन गए, परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए, हेलीपैड बन गए, रडार बन गए, आप ही की न्यूज थी। क्या इन चीजों पे सवाल उठाना गलत है? मुझे लगता है सच्ची देशभक्ति यही है कि देश की जो सोई हुई सरकार है, जो चीन के सामने मूक नीति अपनाती है, जो चीन का नाम लेने से घबराती है, उसको सवाल पूछे जाए कि हमारी सरजमी पे चीन कैसे घुस आया। और इन्होंने 10% की बात करी, मैं अब आपको बताता हूं 10% क्या होता है। 2018 में 400 घंटे से ज्यादा पार्लियामेंट चली, 400 घंटे से ज्यादा, और माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे रहे टोटल मिला के पार्लियामेंट में। अरे आप तो 5% पे हो। 5% वाले बच्चे 10% के सवाल नहीं करते, ध्यान रखिए इस चीज को। और तीसरी बात रोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, फिर से कि बच्चे, डिफेंस फिर से बच्चे बोला, बच्चे शब्द क्यों कॉमेडी बोलते कॉमेडी हो? बाद में वाह। कर लेंगे। अभी देश के सामरिक बोलो, महत्व का मामला भाई, ना, बोलो, आपके बोलो, लिए एक बच्चे, स्पेशल बच्चे, शो करेंगे, बच्चे का हेयर कट स्पेशल तो शो करा लो। करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे कॉमेडी कर। बच्चे का फिर आप हेयर कट तो बताइए, करा लो। फिर आप संबित जी, एक चीज बताइए संबित जी, रोहित प्लीज। बच्चा मैंने संबित जी, आपसे प्लीज। जो सवाल पूछा, अच्छा नहीं लगता आप फिर एक देखिए, एक की आवाज देखिए, बंद करनी पड़े, कोई अच्छी बात थोड़ी है। रोहित जी आप देखिए, हम चीन की मुद्दे की इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं हेयर कट करने जाऊंगा। नहीं करवाएंगे आपसे, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, अभी चुप रहिए, बैठ जाइए अपने घर। फिर अब मैं इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब मुरली मनोहर जोशी जी, जब देश के डिफेंस कमिटी के जो चेयरपर्सन जनरल खंडूरी जी ये कहते हैं कि भारत के डिफेंस के 68% हथियार ऑब्सोलीट, जंग खाके बेकार हो चुके हैं, विंटेज कैटेगरी में है, प्रधानमंत्री कार्यालय को वो चिट्ठी लिखते हैं मुरली मनोहर जोशी जी कि देश में 62 के बाद आज तक का सबसे कम डिफेंस बजट का एलोकेशन है। जनरल खंडूरी पीएमओ से मिलके आते हैं कि 68% हथियार विंटेज कैटेगरी के हैं। आप चुप हो जाते हो, आप कुछ एलोकेशन ही नहीं करते। देखिए आप मुद्दा आज 68% ये है बताइए, लेकिन कि 62 में देश मत की- जाइए, फिर 62 आपकी ही दुखती रह गए, फिर कोई पैर रख देगा, फिर आपको दिक्कत होगी अरे उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, आप बार-बार कोई खुद ही दिक्कत 62 पे नहीं चले है। जाते हैं। अरे रोहित जी 62 के बाद अभी परसों 67 जे सिंह साहब भी आता बैठे थे है। यहाँ 62 और वो बोल रहे के थे बाद कि 71 62 की भी आता लड़ाई है। में अरे प्रधानमंत्री रोहित जी, एक जगह 62 के दौरे पर थे, विदेश के रक्षा मंत्री दूसरे देश के दौरे पर थे, मेरे को रोहित और जी, सेना का आप चीफ 30 छुट्टी मना रहा था सेकंड श्रीनगर में। ये रोहित थी जी, हमारी मुझे वॉर बोलने रेडीनेस। तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें सर। मैं कहीं नहीं फंसूंगा रोहित जी। मैं बोलने दे रहा हूं 62 सर, के मैंने बाद तो सुना पूरा 67 भाषण आपका। जी
मैं बस 30 सेकंड और दे दीजिए। 62 के बाद 67 भी आता है, जब हमने चीन को घर में घुस के मारा, 400 चीनी सैनिक मार के आए। 71 भी आता है, जब दुनिया का भूगोल बदला। और छुट्टी मनाने की जहां तक बात है, जब पुलवामा की आपने घटना 400 होती गिन है, लिए, तो एक व्यक्ति इधर कोई 40 बताता है तो आपको बुरा लग जाता है कि कैसे गिने, फोटो तो लाए नहीं साथ में। रोहित जी प्लीज, आपने 400 गिन लिए। मोदी की लेह में फोटो देखते हैं तो आपकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट होता है कि कैमरा साथ लेके गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी की फोटो आप लोग यही लिख के डालते हैं कि वो भी गई थी, तो ये नहीं बताते किस पेंटर से बनवाई थी आपने। रोहित जी मैं बोल नहीं पाऊंगा तो फिर कैसे जवाब दूंगा? आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, फिर मैं आपका सवाल सुनूंगा। मैं सर ये बोलिए ना, मैं कहां रोक रहा हूं? लेकिन सर मैं कोई बात तो पूछ सकता हूं ना बीच में, कि वो अधिकार भी नहीं है। मैं नहीं है, पूरा अधिकार है। आप तो एंकर है, मैं आपके अधिकार को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब पुलवामा की घटना हुई तो हमारे देश के डिस्कवरी चैनल के अदाकार कहां पे बैठे थे? उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे थे डिस्कवरी चैनल के लिए, और रोज कंपैरिजन कर लेते अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक से। अरे एक तरफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक तो क्योंकि पीएम डिस्कवरी शूट कर रहे थे, इसलिए राहुल गांधी के बैंकॉक दौरे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगों को छोड़कर जायज है। ये जस्टिफिकेशन है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल आधिकारिक, क्योंकि उन्होंने तो नाम लेके आरोप लगाया कि 7 बार वो बैंकॉक में थे। आप कह रहे हैं पीएम डिस्कवरी की शूटिंग कर रहे थे। क्या मैं ये मान लूं कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक बयान है कि हमारा बैंकॉक जाना नेता का जायज है, क्योंकि पीएम डिस्कवरी के शूट पे थे जब पुलवामा अटैक हुआ था? मैं आपको नाम लेके के बोल रहा हूं रोहित जी। मुख्य मुद्दा क्या है? राहुल गांधी जी जाए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पर चीन की सेना अंदर कैसे घुसी? इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोलते हैं? इसका जवाब दीजिए। 20 जवानों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई? इसका जवाब सर मैंने फिर कहा, झूठ और सच के सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं बांटने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ओके सर, ठीक ये बात तो, अरे सर 1.5 महीने से ये डायलॉग सबको याद हो गया आपका। यही आप ट्वीट करते हैं, सबको याद हो गया। संबित पात्रा के पास जाओ। जरूरी है, ये देश की स्वाभिमान की लड़ाई है। ठीक सर, ओके। याद आपने 19 के चुनाव के पहले भी चौकीदार चोर करवाया था, लेकिन जनता ने चोर किसको बनाया ये आपने देख लिया। इसलिए सारी चीजें जो याद कराई जाए वो अपने लाभ में आए, ये जरूरी नहीं होता। बहरहाल इस चीज की बहस नहीं है, बहस इस चीज की है कि सीमा पर इस समय जो, सर मुझे पता था आप यही कहने वाले हैं, मुझे पता था आप यही कहने वाले हैं सर, मुझे पता था। जब आप ये कहते हैं ना कि लाभ हानि के लिए नहीं कर रहे, सर राजनीतिक पार्टियां भजन करने के लिए नहीं बनती हैं, हम भी जानते हैं। गौरव बल्लभ जी, इतना तो हमारा भी अध्ययन है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए उनके आरोपों का फटाफट से। भाई उन्होंने नाम नहीं लिया बैंकॉक का, लेकिन एक तरीके से जस्टिफिकेशन है कि पीएम डिस्कवरी का शूट कर सकते हैं, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं जा सकते क्या? ठीक सर, संबित जी बोलिए ना, आपका भी बहुत देर चल रहा था सर, बोलिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं जवाब दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। देखिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, 10 सेकंड का वीडियो है, देख लीजिए। क्योंकि इन्होंने हमारे देश, सर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, देखिए इन्होंने हमारी देशभक्ति को लेकर सवाल उठाया। चल रहे हैं आपके कॉमेडी के। एक सेकंड जरा आप, अच्छा एक करके ना, गौरव जी देखिए, आपके बीच में बोले, मैंने उनको टोका, उसके बाद वो चुप रहे। जी आपको भी सुन लेना चाहिए, है ना प्लीज, वरना अच्छा नहीं लगता सर, एक की आवाज खुली हो एक की बंद हो, बड़ा अजीब सा लगता है। एक कर बोल लीजिए अपनी बात दोनों, मैं बीच में टोका टाकी करता रहूंगा, करने दीजिए मुझे टोका टाकी। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, इन्होंने कहा कि देशभक्ति की बात की, ये वीडियो देखिए। Would I like to go live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, ये वीडियो सलमान खुर्शीद का है। 2013 में जब इसी प्रकार का एक व्यवस्था बना था, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, सलमान खुर्शीद को भेजा गया था बीजिंग से आते ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा बीजिंग इतनी सुंदर थी, इतने अच्छे फूल खिले हुए थे, टिनामेन स्क्वायर इतना सुंदर था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वहीं बस जाता। आप सोचिए जरा रोहित जी, ये कोई साधारण विषय नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ ये 13 बार मीटिंग में, 11 बार मीटिंग में आए नहीं, बैंकॉक चले गए, ये तो आपको लग रहा हो कि मजाक में बोल रहे हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का विदेश मंत्री
जब एस्केलेशन चल रहा हो, वो ये कह रहा हो कि मैं बीजिंग जैसे सुंदर शहर में वहीं बस जाना, कोई इटली में बस जाना चाहता है, कोई बैंकॉक में बस जाना चाहता है, कोई बीजिंग में बस जाना चाहता है, यही होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, याद रखिए। ये जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर घृणा कर रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में ही जाके बसेंगे, यही लग रहा है। दूसरी बात, इनका प्रश्न था, हाँ हंस लो पूरा, इनका प्रश्न था कि सारा जो है विंटेज हो गया, 68% या 70% ये जो हमारे पास जनरल असला है, ये सब विंटेज है। विंटेज कैसे होता है रोहित जी? नहीं, कैसे विंटेज कैसे बनता है रोहित जी? किसी कार को तो आप विंटेज खरीद के नहीं लाते हैं, आप उसको 150 साल से रखते हैं, तब जाके वो विंटेज बनता है। तो 2014 में अचानक तो विंटेज 2014 में अचानक तो विंटेज नहीं बना होगा। मतलब सोचिए, ये माँ बेटे ने सारा कुछ विंटेज रखा हुआ था। जैसे नई गाड़ी राफेल आई, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं प्लीज। जैसे राफेल आई, ये नहीं चाहते थे राफेल आए, इसीलिए उस समय भी जिस प्रकार का झूठ फैलाया था, ये चाहते नहीं थे कि देश का अपग्रेडेशन हो। 2008 से रोहित भाई, अब आप देखो रोहित भाई, ये अतिक्रमण है मेरे एलएसी का, मैं शांति से बैठ जाऊं और ये बोले या आप जैसा अनुमति। एक एक करके बोल लीजिए ना, स्टेटमेंट है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। वो जनरल खंडूरी जी का ही नाम लेके कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष और उनकी माताजी जब सत्ता में थे तो उस समय खरीद में इतना देर लग जाती थी कि विंटेज हो जाता था। वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं पलट के, उन्हीं खंडूरी साहब का हवाला देते हुए जिनका आपने सवाल उठाया है। तो पहले वो पूरा कर लें जवाब, फिर आप आ जाएंगे गौरव जी, क्योंकि और तो कोई है नहीं, आप ही दोनों हैं, तो किसी का समय तो जाएगा नहीं। संबित पूरा कीजिए। देखिए रोहित भाई, आप सोचिए, खुद इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि सारा का सारा हमारा असला लगभग 70% विंटेज था। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, विंटेज बनने क्यों दिया? क्योंकि मैं बताता हूं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का आधिकारिक बयान है, नो डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, नो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ बिकॉज चाइना इज सुपीरियर। उन्होंने खुद कहा है, बिकॉज चाइना इज सुपीरियर, बिकॉज उनका पॉलिसी था नो वर्क नो हेडेक, खाली कमीशन खाओ, कमिटी में मत जाओ। 2008 में और उस अब संबित जी मुझे एक बात बता दीजिए, मेरे समय सब बीच में बोलते हैं। नहीं, हाँ आप पूछ लीजिए। सर मैं तो उनके बीच में भी बोल रहा था। पूछिए रोहित जी। मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, आपको ये बुरा लग रहा है कि सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, वो चीन जाके आए, बड़े खुश हो गए और उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांध दिए। सर आप चीन की तारीफों के पुल नहीं बांध रहे एस्केलेशन टाइम में, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा चीनी निवेश हो रहा है उसी एस्केलेशन के टाइम में, जिसका आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है। तो जैसे वो गलबैया या फूल के हाथ डालना चाह रहे थे, वैसे आप डाल रहे हैं। वो मुंह से डाल रहे थे, आप निवेश देके डाल रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? नहीं रोहित जी, जाके बीजिंग में बस जाना, बीजिंग ऐसा है कि मैं वहां बस जाऊंगा, और देश में निवेश, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? और अभी आपने देखा किस प्रकार से जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है, कितने टेंडर कैंसिल हुए, कितने टेंडरों को अलग कर दिया गया है। रेलवे में, बीएसएनएल में, एमटीएनएल में, आत्मनिर्भर भारत, 59 एप्स की कंपनी, और उसमें इनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, ग्लोबल टाइम्स खुद रिपोर्ट कर रही है कि 30% इसमें से इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, तो चीन को लाभ हो रहा था। तो ये कर रहे हैं ना, सरकार कर रही है ना। बीजिंग में बस जाना, बीजिंग से 2008 में एमओयू साइन करना, और उसके बाद चुपके चुपके अंडर द टेबल मां बेटे राजीव गांधी के मरहूम पति और मरहूम पिता के नाम पे पैसे खाना चीन की सरकार से, उसमें और देश में इन्वेस्टमेंट में, और उस टेंडर को कैंसिल करने में फर्क होता है रोहित जी। और बार बार इन्होंने कहा चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। अभी बच्चा कहा इन्होंने, बच्चा, 2 बार प्रधानमंत्री को बच्चा कहा। मैं एक बात कान खोल के सुन लो कांग्रेस के प्रवक्ताओं, जिसके घर में ऐसा बच्चा हो ना, बार बार प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा मत कहना। हेयर कट करने आ जाऊंगा एक दिन, क्योंकि हेयर कट करना कोई घृणित काम नहीं है। आपने मुझे कहा ना हेयर कट, देखो हेयर कट करना कोई खराब काम और कोई छोटा काम नहीं है। हाँ, हेयर कट कराना चाहोगे बच्चे का तो मैं बिल्कुल आऊंगा और बच्चे का हेयर कट अच्छे से करके जाऊंगा। आर्मी कट कराऊंगा, आर्मी कट, क्योंकि वो आर्मी पे विश्वास नहीं करता है, आर्मी का सम्मान नहीं करता है, इसलिए बच्चे को आर्मी कट हेयर कट कराऊंगा। बोल देना बच्चे को, बच्चा सर आप लोग हेयर कट कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड सर, इस देश की जनता जो है ना सर, वो मौका आने पे हजामत कर देती है अच्छे से, और बता देती है कि किसकी बात उसको पसंद आई, किसकी बात उसको नहीं पसंद आई, क्योंकि उस जनता को हर बार मौका मिलता है। गौरव बल्लभ, अब बोलिए अपनी बात जो आप बीच में लगातार बोल रहे थे, बोलिए जी। 2013 में इन्होंने 2013 का जिक्र किया, बोले एस्केलेशन हो रहा था,
अरे भाई जब हो रहा था तो भगत सिंह कोश्यारी काहे चले गए थे सीमा पर? क्या साइट सीइंग लद्दाख घूमने गए थे क्या रूडी जी को लेके? क्यों भेजा था उनको? क्यों प्रणब मुखर्जी के पास दल भेजा था, राष्ट्रपति जी के पास, ये पता लगाने की कौन सा असला है, कौन सा बारूद है? क्या चीन के जासूसी कर रहे थे? चीन की जासूसी के पैसे मिल रहे थे इसलिए कर रहे थे आपके फाउंडेशनों को? और बात करते हो आप राजीव गांधी फाउंडेशन के दुश्मन देश से पैसा ले रहे हो पीएम केयर में, और पीएम केयर से धांधली कर रहे हो वेंटिलेटर खरीद में, पैसा लेते हो हुआई से, पैसा ले रहे हो शाओमी से, पैसा ले रहे हो टिकटॉक से, पैसा ले रहे हो पेटीएम से, पैसा ले रहे हो ओप्पो से, पीएम केयर में, और पीएम केयर से धांधली कर रहे हो। 1.5 लाख की चीज 4 लाख में खरीद रहे हो। कल मैंने इस बारे में राजीव गांधी और यहाँ के चालू हो गया कॉमेडी करना। मिस्टर डोरेमोन चुप हो जाइए, मिस्टर डोरेमोन चुप हो जाइए। कॉमेडी नहीं, आपको पता है पीएम केयर और राजीव गांधी फाउंडेशन में फर्क क्या है? एक बार ये पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। एक आप ही के पास आऊंगा संबित जी, आप ही के पास आऊंगा, आप विस्तार से फर्क बता दीजिएगा राजीव गांधी फाउंडेशन और पीएम केयर्स में। पहले वो बोल ले, एक बार वो बात पूरी कर ले, फिर आप बोल लीजिएगा संबित पात्रा। फिर इन्होंने कोई कहा आपत्ति नहीं है जनरल खंडूरी की रिपोर्ट में को इन्होंने कहा कि अच्छा हम नहीं मानेंगे। अरे मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा जब वो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एस्टीमेट के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि आज तक का पिछले 56 साल का लोवेस्ट डिफेंस बजट एलोकेशन है, और डिफेंस पर्सनल के डीए को काट के आप यहाँ पे मोदी महल बनवा रहे हो, उनका डीए लेके मोदी महल बनाना चाहते हो। कि कर क्या रहे हो भाई साहब? लोगों की सीमाओं की रक्षा कीजिए देश की, हम आपके साथ खड़े हैं, आप खड़े हो जाइए और देश के साथ असत्य बोलना बंद करिए और टीवी में आके ये कॉमेडी करना बंद करिए, सवालों का जवाब दीजिए। कि डेप्सांग एरिया में मेरा सवाल आज भी वही है। नहीं सर, कॉमेडी तो आप दोनों ने आज मौका चूका नहीं है कॉमेडी करने का, तो दोनों ने मौका चूका नहीं। ओके संबित पात्रा, किन परिस्थितियों में 20 जवानों ने शहादत दी? फिर वही बात, रिपीट टेलीकास्ट। अब क्यों समय जाया कर रहे हैं गौरव जी? रिपीट टेलीकास्ट क्यों? ओके संबित पात्रा, वो कह रहे हैं भाई आप पीएम केयर्स में पैसा ले सकते हैं, हम आरजी फाउंडेशन में क्यों नहीं ले सकते? एक सेकंड, ओके मैं बता। ओके संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि आप पीएम केयर्स में पैसा ले सकते हैं, उससे वेंटिलेटर खरीद सकते हैं, तो हम आरजी फाउंडेशन में पैसा क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, आरजी फाउंडेशन क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन एक पारिवारिक फाउंडेशन है, ये कोई देश का फाउंडेशन नहीं है। ये पारिवारिक फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और बाकी 2 मेंबर उसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और याद करिए इन्होंने पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा ले लिया था, चाइना से भी पैसा लिया था, चाइना की एम्बेसी से भी पैसा लिया था। इस पैसे का क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता है। ये फंड परिवार का है, पीएम केयर देश का फंड है। हाँ, Xiaomi और बहुत सारी टिकटॉक बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया, चाइनीज कंपनी थे, इन्वेस्टमेंट चाइना का है। हमारी देश की जमीन पर ऑफिस बना के हमारे देश से करोड़ों खरबों इन कंपनियों ने कई वर्षों में कमाया है। अगर वो हमारे पब्लिक फंड में डोनेट करते हैं जिससे गरीबों के लिए वेंटिलेटर लिया जाता है, माँ बेटे के लिए ऐसो आराम का सामान नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? इनको क्यों नहीं लेंगे भैया? ये हमारे देश में हमारी जमीन पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है, हमको क्यों नहीं पैसा देंगे? दूसरी बात देखिए, इन्होंने इनका सवाल वही रहता है हमारे 20 जवान क्यों शहीद हो गए हैं, क्यों हमारा एरिया, आज भी वही बोल रहे हैं हमारा सवाल वही है, कब्जा कर लिया हमारे इलाके के ऊपर। देखिए रोहित भाई, बहुत विनम्रता के साथ, मैं लड़ना नहीं चाहता, आपको क्या लगता है मैं अगर यहाँ मैप लेकर बैठ जाऊं, सब समझा दूं तो ये समझ जाएंगे? ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में एमईए ने मैप के साथ सब कुछ के साथ प्रेजेंटेशन दिया, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी धूर विरोधी ममता बनर्जी तक समझ गई, मायावती तक समझ गई, सब समझ गए, हमारे धूर विरोधी पार्टियां, केवल माँ बेटे नहीं समझ पाए। आपको क्या लगता है ये समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनके डीएनए में कहीं ना कहीं है कि मोदी के प्रति घृणा करना है, उसको झूठा साबित करना है, चौकीदार चोर है, यही सब बोलना है, और उनको लगता है इससे इनको सिंपैथी मिलती है। आप देखिएगा ताश की गड्डी में 52 होते हैं ना, कितने होते हैं वो ताश के पत्ते? 52 होता है, उसमें एक रानी भी होती है, एक जोकर भी होता है। ना तो वो गड्डी रहेगी, ना रानी रहेगी, ना जोकर रहेगा। ठीक है, नहीं भाई, एक तो रहेगा, गौरव बल्लभ, फिर हम डिबेट किससे क्या करेंगे? एक आदमी केवल तो रहना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए गौरव भाई, रायता फैलाने के लिए होता है सब कुछ जो होता है, या वाकई देश की चिंता में होता जो होता है? और अगर देश की चिंता में होता है संबित जी, आप लोग आपस में क्यों बैठ जाते हैं भाई? आप लोग आपस में क्यों बैठ जाते हैं? शांति करके बोलिए, अच्छा लगता है। गौरव बल्लभ जी, क्या केवल रायता फैलाने के लिए होता है जो होता है?
और नहीं, अगर मैं सीरियसली आप- होता है सर, तो फिर जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है आप ट्विटर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है व्हाट्सएप करना भी, लेकिन जहां होना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में, वहां भी तो होना चाहिए ना सर, वहां पर क्यों नहीं होता? रोहित जी, वापस उस सवाल पे आ रहा हूं। रोहित जी, चीन के मुद्दे पे हमने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से आग्रह किया कि आप संसद की विशेष अधिवेशन बुलाइए, आप चीन के बारे में सच बताइए। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा कि कितना कहां चीनी सेना घुसी हुई है। प्रधानमंत्री जी जब पहले स्वयं कहते थे कि ऑल पार्टी नहीं बुलाते, जब ऑल पार्टी बुला ली तो कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाते, तो लोग क्यों नहीं समझे कि आप असल में फैलाना ही चाहते हैं? क्यों ना लोगों को ऐसा मई लगे? माह से रोहित जी, मई माह के एंड से हम कह रहे हैं चीन के बारे में अवगत कराइए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, क्या सच बताइए, क्योंकि विदेश मंत्री जी कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, हमारे चीन में राजदूत कुछ बोलते हैं और सूत्र आपके कुछ और बोल जाते हैं। और यहाँ आके इन्होंने आज एक अजीब बात कही, बोले आगे बढ़े बिना भी पीछे आया जा सकता है। अब कुछ सच है या झूठ है, ये डिसाइड कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे तभी सच माना जाएगा? ये फिजिक्स के सिद्धांतों अथॉरिटी को कौन है गलत सर? बता देते हैं। सेना है, मैं कह रहा हूं- रक्षा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है या 10 जनपद है? अथॉरिटी कौन है सच को सच मानने की या बताने की? अथॉरिटी हमारे देश की सेना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के विदेश मंत्री है, हमारे देश के रक्षा मंत्री है, हमारे देश के राजदूत है, और 5 अलग अलग बात कर रहे हैं। राजदूत तो कह उनको रहे हैं तो सब हमारी आप कह साइड में चुके कि घुसे झूठे हुए। हैं, तो आप ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से। तो सेना झूठी अरे है, भाई, आपने मुझे- खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री मैंने झूठा है, कहा आप भाई 10 बार बोल चुके, विदेश मंत्री मैं रक्षा कह रहा मंत्री हूं को झूठा आप आए दिन हमारे- बताते ही हैं। हमारे देश के राजदूत ने कहा कि नहीं रोहित जी, कि हमारी साइड ऑफ एलएसी में चीनी सेना घुसी हुई है। हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, कि हमारी साइड ऑफ एलएसी में चीनी सेना घुसी हुई है। और तो और आज तक और इंडिया टुडे जैसा प्रतिष्ठित चैनल देश का फोटो सहित दिखा रहा है कि हमारी साइड ऑफ एलएसी में हेलीपैड बन चुके हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं, रडार लग चुके हैं, 5 से 10 हजार सैनिक वहां पे उपस्थित है। इंडिया टुडे और आज तक जिसकी देश में धाक है सत्यता के लिए, वो भी बता रही है। मैं तो इनको सच मान रहा हूं, पर देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई घुसा ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं। आपने आज तक इंडिया टुडे की वेबसाइट देखी है? बिना आगे या आज का छोड़ा है? क्योंकि वो सूट नहीं करता आपको। क्या बातें हो रही है, ये क्या बातें हो रही है रोहित जी? बिना आगे आए पीछे आया जा सकता है। आज देखिए, ये तो भौतिक शास्त्र आज के आपने सिद्धांत वेबसाइट को देखी है नकार रहे हैं। जिसमें ये लिखा है कि 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हट रही है, तो मैं या यही उसको तो बोल रहा हूँ रोहित जी, छोड़ दिया है कि वो रोहित सूट जी नहीं मैं तो करता। माना रोहित जी, आपकी बात को सत्य माना, इसका मतलब रोहित जी आपका चैनल बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। दुख होता है ना मुझे, मेरे देश के प्रधानमंत्री को मेरे देश का नंबर 1 चैनल बोलता है कि झूठा है। संबित दुख होता पात्रा है जवाब मुझे इस दीजिए। बात से। संबित पात्रा जवाब दीजिए। गौरव जी, हमें जो कहना होता है ना हम देखिए, साफ रोहित गोई जी, से कहते हैं, हाँ, घुमा फिरा रोहित के जी, छुपा के नहीं कहते, किसी की पीठ पे बंदूक रख के नहीं चलाते, जैसे आप चलाते हैं फौजी जनरलों की पीठ पे रख के जो रिटायर हो चुके हैं, या टीवी चैनलों की कंधे पे रख के, जिनको आप आए दिन गाली भी दे देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। परसों आपकी जगह जो सज्जन बैठे थे, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता, वो गाली दे रहे थे मुझे ही सर बैठ के इसी कार्यक्रम में। अरे रोहित तो जी, अब मैं क्या मानूं सर, क्या आप मैंने इंडिया कभी टुडे पे आप- भरोसा रोहित करते जी, हैं रोहित या जी, इंडिया एक- टुडे को एक इस्तेमाल सवाल- कर रहे हैं? तो इसलिए रोहित जी, बेहतर ही एक है सवाल- सर गौरव रोहित जी, जी। एक सवाल सर मेरा- आपने मेरा दिया आपसे नहीं दी से मतलब नहीं है ना मैंने- सर, आप ही की रोहित पार्टी जी, के एक चीज- आधिकारिक अरे प्रवक्ता आप बैठ के अगर दे जाए यहाँ गाली, थोड़ा सा और साथ में इंडिया टुडे का स्क्रीनशॉट भी लेके बैठे हो सर, तो मैं अरे क्या रोहित मानूं जी, उनको? मैंने- और देश उनके बारे रोहित में जी, क्या मैं- सोचे कि ये कैसा आदमी है, रोहित जी, या क्या इसकी रोहित जी, सोच है? मैंने आज तक आपके लिए या कोई भी एंकर के लिए अपशब्द आपने मेरे मुंह से सुने रोहित जी? आज बता मैंने दीजिए आप पे आरोप ही नहीं लगाया रोहित जी, सर। आप जब मैं आ गौरव जाऊं जी, जरा। मैं तो आपका बड़ा मैंने- सम्मान करता हूं और मैंने आप पर आरोप ही नहीं लगाया बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा आप ही के सहयोगी, आप ही के ओहदेदार, आपकी जगह जो बैठे थे कांग्रेस प्रवक्ता के नाते, अगर वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करें, एक लाइन में मुझे गाली दें और दूसरी लाइन में इंडिया टुडे का ही स्क्रीन ग्रैब निकाल के दिखाएं, देखो इंडिया टुडे दिखा, अरे रोहित और जी, फिर कहें मैंने तुम तो सच नहीं सिंपल- बताते हो, तो सर जनता उन्हीं का मुंह काला करेगी ना, हमारा थोड़ी ना करेगी। इसलिए रोहित जी, गौरव मैंने जी, तो सीधा- मैं केवल ये कह सीधा रहा सा हूं सवाल। कि हम जो कहते मेरा हैं तो अपने सीधा सा बूते सवाल। कहते हैं सर, दूसरे के कंधे रख के बंदूक नहीं चलाते सर। कितना सवाल रोहित- होगा? हम रोहित जी, दूसरे के कंधे रख के बंदूक नहीं चलाते। एक आप सवाल संबित है, पात्रा रोहित जी, आइए, एक अपनी सवाल। बात रखिए। कि आप जो आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं संबित से। जो बोल रहे हैं, आप ही के वो सवाल एक का ही जवाब चीज़ ले रहा है, हूं। अलग-अलग है, बस ये बता दीजिए। हाँ, ये रोहित जी, अगर एक बंद हो सवाल का जाएंगे जवाब तभी तो मैं देना। बोलूंगा। संबित मैं कैसे पात्रा जवाब दे बोलूंगा? रहे हैं आप ही के सवाल का। नहीं, नहीं, संबित और प्रधान जवाब मंत्री दीजिए। रुक जाइए, वो एक ही अपनी बात पांच है पूछा कि है, 5 का जवाब देने दीजिए। हाँ, चलिए। ओके।
संबित जवाब दे दीजिए। देखिए रोहित भाई हम 3 लोग ही डिबेट कर रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। तर्क वितर्क ये सब कर सकते हैं आप। थिथराई और वितंडावाद, आप अगर बिहार और उत्तर प्रदेश को समझते हैं, जो कि आप समझते हैं, थिथराई एक शब्द होता है और उसको अच्छे हिंदी में कहते हैं वितंडावाद। वितंडावाद का जवाब नहीं होता है, उसमें जवाब नहीं दिया जाता है। आप बताइए, पहले ये कहते थे प्रधानमंत्री ने बाकी पार्टी से कंसल्टेशन क्यों नहीं किया, बाकी पार्टी को पूछा भी क्यों नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो गई, सभी पार्टी समझ भी गई। नहीं, प्रधानमंत्री ने पार्टी मीटिंग तो बुला ली, मगर अभी तक प्रधानमंत्री ने मुंह क्यों नहीं खोला। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित भी कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री तो गए भी नहीं, एक बार भी गए नहीं। प्रधानमंत्री जाके वहां पूरे देश को संबोधित करके आते हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हैं, जबकि बाकी पूरी कोई पॉलिटिकल पार्टी और नहीं बोल रही है। वो भी बुलाया जाएगा, आप चिंता मत करो। उसके डेट के बारे में भी बताया गया, उसके डेट के बारे में भी बताया गया है। अब इन्होंने कहा कि ये फिजिक्स की, रोहित जी मैं इनके बीच में चिल्ला रहा था क्या? मैं इनके बीच में चिल्ला रहा था रोहित जी, प्लीज इनकी आवाज को क्यों नहीं डाउन करते हैं? झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? गौरव जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। मैं क्यों नहीं बोल सकता? रोहित जी प्लीज, आप गौरव जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपको सुनते रहे वो लगातार। मेरे सवाल का जवाब दिलवा देना। आप चुप हो जाइए, अब मैं समझाता हूं। देखिए, मैं अच्छे से देख रहा था, आपके चैनल के जिक्र हुआ, आपके चैनल को भी देख रहा था। राहुल कनवल ने समझाया भी कि एलएसी चाइना अपने साइड में, एलएसी के अपने साइड में बिल्डअप कर रहा था, स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो भी 1993, 1996 और 2013 के एग्रीमेंट के खिलाफ है, अपने साइड भी नहीं कर सकता है। उस पर भी डीएस्केलेशन होना चाहिए, जो आज आप लोग सोर्सेस के माध्यम से बता रहे हैं। ये जबरन प्रूफ करना कि इंडिया की मिलिट्री हार गई थी, इंडिया की मिलिट्री ने सरेंडर किया था, ये किस प्रकार का सवाल क्या था? और इन्होंने मुझे फिजिक्स के बारे में पूछा। सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। इन्होंने मुझे फिजिक्स के बारे में कहा कि बिना आगे आए, बिना इन्होंने फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का कानून तोड़ दिया, बिना आगे आए पीछे कैसे जा सकते हैं। मैं इतना कहूंगा, देखिए कान खोल के सुन लो गौरव भाई, आपको ये कॉमेडी लगेगी मगर सच बता रहा हूं, राहुल गांधी जब से आए हैं उनकी बुद्धि 1 इंच आगे नहीं आई है। चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम जवाब दे रहे हैं, न केवल जवाब दे रहे हैं बल्कि चीन पर दबाव भी बना रहे हैं, और चीन पर दबाव बना रहे हैं सरकार का मुताबिक उसी का नतीजा है कि चीन अब पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब आगे ही नहीं आया आपके मुताबिक, तो फिर पीछे हटने की स्थिति कहां से आई है? ये कन्विंस करने में दिक्कत है या फिर कंफ्यूजन फैलाने में फायदा है, उस चीज की राजनीति है। ये देश की जनता को तय करने के लिए हम छोड़ देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जो हमने सवाल पूछा था उसके जवाब में लोगों ने क्या कहा है, उसके नतीजे बताएंगे। आप देख रहे हैं आज तक, दंगल आखिरी पड़ाव पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।